यदि आप पाप से आजाद हैं, आपके उद्धार के बाद में आप पाप से आजाद हैं, तो इसका क्या अर्थ है? आप तो पाप के राज्य से आजाद हैं। पाप पहले राज्य कर रहा था, अभी आप पाप से आजाद हैं, तो इसका मतलब है आप पाप के राज्य से आजाद हैं। I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet, let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God, Jesus Christ, Lamb of God. रोमियो अध्याय 6। रोमियो अध्याय 6। इसे पढ़ने के पहले चलिए मैं सारांश में बताऊं कि हम क्या कर रहे हैं। हम तो जैसे आप जानते हैं चर्चा कर रहे हैं हम कौन हैं, हमारे पास में क्या है और हम क्या कर सकते हैं। यह हमारा विषय है। मैंने बताया कि नई वाचा ने विश्वासी को बहुत कुछ दिया और ये नया नियम जो हम अपने हाथों में थामे हैं, ये बाइबल का भाग है। ये और कुछ नहीं, बस प्रेजेंटेशन है उसका जो कुछ भी हमें नई वाचा में दिया गया है। खास करके पत्रियों से शुरू करते हुए यह हमें बताता है कि नई वाचा के कारण हमें क्या मिला है। क्यों इन पत्रियों से ही मैंने पत्रियां इसलिए कही क्योंकि नई वाचा तो यीशु की मृत्यु और जी उठने के द्वारा शुरू हुई। यहीं पर नई वाचा शुरू हुई। तकनीकी रूप में यीशु के मरने और जी उठने के पहले जो कुछ भी हुआ है वो पुरानी वाचा है। नई वाचा शुरू होती है यीशु के मारे जाने और जी उठने से। यानी यहां पर पत्रियों में हम देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है इसका लेखा, और ये कुछ नहीं बस हमें जो दिया गया है उसका लेखा है। इसलिए मैंने कहा हमें इसे वसीयत जैसे पढ़ना है। जब कोई मरता है और हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ जाता है, बताया जाता है कि हमारे लिए क्या छोड़ा गया है, तो उसे अच्छे से पढ़ते हैं। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हमें इसी तरह से पढ़ना चाहिए। वसीयत है आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर, परमेश्वर जिसने सब बनाया, सर्वसामर्थी परमेश्वर ने हमें दिया है छुटकारे के द्वारा, और हमें इसे देखना है। हमने रोमियो की पत्री से शुरू किया क्योंकि यह पहली पत्री है। रोमियो से पढ़ते हुए हमने देखा कि कैसे वह हमें संत कहता है। बाइबल विश्वासियों को संत कहती है। बाइबल में और कहीं पर विश्वासी को पापी नहीं कहा गया। जानता हूं कुछ लोग विश्वासी को पापी कहते हैं, लेकिन बाइबल में कहीं पर भी, मैं आपको चुनौती दूं,
विश्वासी को पापी नहीं कहा गया। मैं सोचता हूं हमें खुद को पापी कहना बंद करना है। बाइबल तो विश्वासियों को संत कहती है, यहां तक कि कुरिन्थियों के विश्वासी जो बहुत बुरे थे, अच्छे से नहीं जी रहे थे, सभी तो नहीं लेकिन उनमें से कुछ लोग बहुत बुरे थे, पौलुस उन्हें सुधारता है उनके बुरे कामों के बारे में, वो उन्हें वहां पर डांटता है, सच में वो फटकारता है, लेकिन पापी नहीं कहता है, उन्हें संत कहता है। इसका कारण है, यदि वो उन्हें पापी कहे, क्योंकि पापी तो वही करेंगे, वो तो बस पाप करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप संत से कहें कि आप संत हैं, आप ये कैसे कर सकते हैं, आप संत हैं, आप इसे कैसे कर सकते हैं, तो वो समझेंगे। समझने वाली बात है, ठीक है, वो इसे समझते हैं। ये मानो भिखारी से कहना है कि तुम राजा के जैसे क्यों नहीं हो, वो आप पर हंसेगा क्योंकि वो भिखारी है, वो राजा नहीं है। लेकिन आप उस व्यक्ति से कहे जिसे राजा होना चाहिए और वो नहीं जानता और वो भिखारी जैसे जीता है और कहता है आपको राजा होना चाहिए, आप यहां पर क्यों बैठे, इसका अर्थ होगा क्योंकि उसे राजा होना चाहिए। तो पौलुस यहां पर विश्वासियों को संत कहता है, उन्हें पापी नहीं कहता। तो आप सब संत हैं। संत होने के लिए मरकर 1000 साल होने की जरूरत नहीं, आप पहले ही संत हैं। शायद लोग आपको संत न कहें, लेकिन परमेश्वर ने आपको संत कहा है। हम ये नहीं कह रहे कि बाकी सब आपके बारे में क्या कहते हैं, हम कह रहे हैं परमेश्वर आपके बारे में क्या कहता है। आमीन। और फिर हमने चर्चा की धार्मिकता के बारे में और इसके अर्थ के बारे में कुछ हफ्तों तक देखा, और फिर हमने देखा कि धार्मिकता हमारे अंदर से क्या उत्पन्न करती है, यानी धार्मिकता के परिणाम में हम क्या कर सकते हैं, और वो यह है कि जीवन में कैसे राज्य करे धार्मिकता के कारण ही। पिछले कुछ हफ्तों में इसके बारे में चर्चा की। आज हम एक नया शीर्षक देखेंगे। यह तो सच में बहुत ही उत्साह से भरा है और मैं इसकी राह नहीं देख सकता, और यह है कि हम कैसे पाप से आजाद हैं। आप और मैं पाप से आजाद है और नई वाचा ने हमें यही तो दिया है। अभी आप इसके बारे में समझेंगे इस पहले सेशन में कि ये जो सत्य है ये कितना महत्वपूर्ण है। चलिए मैं पढ़ता हूं अध्याय 6, रोमियो अध्याय 6 वचन 2। कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं। फिर वचन 7, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। बहुत स्पष्ट है, विश्वासियों को घोषित किया गया वो जो पाप से आजाद है, ऐसे नहीं जो पाप से आजाद हो जाएंगे, लेकिन वो तो पाप से आजाद हैं। ये समझे बिना कि कैसे और किस तरह से हम पाप से आजाद हैं, हम कभी भी पाप के ऊपर विजय में नहीं चल पाएंगे। सच में हम पाप पर विजय पाने के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पाप पर विजय पाने पर चर्चा करने के पहले हमें यह बताना होगा कि कैसे हम पाप से आजाद हुए हैं। क्योंकि यदि आप नहीं समझते हैं कि हम पाप से आजाद हो गए, तो फिर निश्चय ही विजय में चलना बहुत असंभव होगा। पाप के ऊपर विजय में बहुत से लोगों के लिए पाप पर विजय संभव नहीं है, क्योंकि वो बाइबल के सत्य को नहीं समझते हैं। ये क्या कहता है कि वो कैसे पाप से आजाद हुए हैं, और हम पाप से कितने आजाद हैं। हम पाप के लिए मर गए, इतने हम पाप से आजाद हैं। यह अध्याय खत्म हो चुका है, यही इसका मतलब है। पाप के लिए मर गए, हम पाप से आजाद हैं। अब वचन 2 देखिए, इसका आज हमें अर्थ जानना है और इसके सही अर्थ को हमें यहां पर समझना होगा। कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं। इसका कैसे अर्थ लगाएंगे। बहुत से तरीके हैं जो लोगों ने इसका अर्थ बताया। मैं सोचता हूं लोग तो बाइबल का अर्थ इस तरह से बताते हैं जैसे वो उन्हें सूट होता है, क्योंकि वो अपने जीवन को देखते हैं। बाइबल कहती है तुम पाप से आजाद हो, वो अपने जीवन को देखते हैं, कहते हैं मैं अभी भी पाप से आजाद नहीं हूं, पाप मेरे लिए बड़ी समस्या है। तो इसका यह अर्थ नहीं कि हम पाप से आजाद है, इसका कुछ और भी अर्थ है। वो इस निष्कर्ष पर आते हैं कि इसका कुछ और ही अर्थ होगा, क्योंकि अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में इसे नहीं देखते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है, इसका मतलब हम पाप से आजाद नहीं है, इसका कुछ और भी अर्थ होगा, उस तरह अर्थ लगाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने अनुभव से कभी बाइबल का अर्थ मत बनाइए। हमारे अनुभव बाइबल के अनुसार होनी चाहिए, यानी कि बाइबल हमारे अनुभव के अनुसार हो। यदि आप ऐसा करने लगे, ऐसे करने लगे, बाइबल को अपने अनुभव के अनुसार बदलेंगे तो आप बहुत गलती करेंगे। आपको अपने अनुभव को बाइबल के अनुसार बनाना है। यदि आपके अनुभव अलग है जो बाइबल कहती है उससे, तो हर तरीके से काम करें ताकि आपके अनुभव बाइबल के अनुसार हो। तो हमें यह समझना होगा किस तरह से हम पाप के लिए मरे हैं।
क्योंकि हम पाप से आजाद हैं इसके बारे में बताता है। ये बताता है कि किस तरह से हम पाप से आजाद हैं। हम पाप के लिए मर चुके हैं, हम पूरी तरह से पाप से अलग हो चुके हैं। यदि कोई मर गया है तो वो आदमी बात नहीं कर सकता, वो चल नहीं सकता है, वो सारे काम नहीं कर सकता है जो सामान्य रूप में पहले करता था। तो यदि कोई पाप के लिए मरा है तो वो व्यक्ति जो पहले जीवन जीता था वैसा जीवन नहीं जी सकता है, पाप का भरा जीवन। तो वो व्यक्ति पाप के लिए मरा है। बाइबल उसे देखती है, नया नियम सिखाता है कि, और नई वाचा ये बताती है कि वो व्यक्ति जो छुड़ाया गया है, जिसने यीशु पर विश्वास किया है, वो पाप के लिए मरा है। इस तरह से वो आजाद है पाप से। तो हमें समझना होगा कि पाप से मरना क्या है, क्योंकि पौलुस तो उस व्यक्ति की असंभवता के बारे में यहां पर बताता है जो पाप के लिए मरा है, वो अभी उसमें जीता है। वो कैसे, जो मरा है, उठकर कैसे चल सकता है? कैसे मरा हुआ व्यक्ति उठकर बात कर सकता? वो यही विचार बताता है, यदि वो पाप के लिए मर गया है तो उठकर कैसे उसमें जी सकता? मैं जानता हूं कि आपके मन में बहुत से सवाल आ रहे हैं, इसलिए आपके मन के सवाल पहले मेरे मन में आए हैं। प्रचारक के रूप में ये मेरा काम है, तो मैं इसका जवाब दूंगा आज ही के दिन, और आने वाले हफ्तों में इसे बताऊंगा। इसके बहुत से अर्थ है, बहुत तरह से लोग इसे देखते हैं, और पहला तरीका जो लोग इसे देखते हैं वो ये है, वो परफेक्शनिस्ट हैं, उनका अलग दृष्टिकोण है। वो बाइबल इस दृष्टिकोण से देखते हैं, वो बिल्कुल सिद्धतावादी है, और वो कहते हैं हम पूरी तरह से, यानी पाप के लिए मरना मतलब हम तो पूरी तरह से मरे हैं उसके प्रभाव के लिए, और यहां तक कि पाप के प्रेम के लिए, किसी भी प्रभाव, और यहां तक कि पाप के प्रेम के लिए। अब ये तो जैसे सुनते हैं जानते हैं ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप अपना हाथ अपने दिल पर रखते हैं और बस आप खुद को ही सत्य बताइए। जानते हैं आप नहीं कह सकते कि पाप के लिए कोई प्रेम नहीं, या कम से कम कई बार ये नहीं होता। देखिए, पाप के लिए कोई प्रेम वहां पर आता है, सब इसे समझते हैं, ये व्यवहारिक है। कोई भी सच में ये नहीं कह सकता है कि पूरी तरह से कोई भी पाप के लिए कोई भी आकर्षण या पाप के लिए कोई प्रेम नहीं है। ये तो सही बात नहीं है। लेकिन ये लोग जो सिद्धतावादी है, वो तो लोग इसी तरह से कहते हैं पाप के लिए मरना मतलब हम तो पूरी तरह से आजाद हैं, किसी तरह के भी प्रभाव से पाप मुझ पर अभी प्रभाव नहीं डाल सकता है, किसी भी तरह के प्रभाव के लिए और किसी भी प्रेम के लिए, उस पाप के लिए। और मैं आपको बताऊं, मैं इसके पूरे विवरण में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि वो बुरे हैं। कुछ परमेश्वर के महान दासों ने भी इसका अनुभव किया है। वो कहते हैं हम तो आदम की उस मासूमता के स्तर पर पहुंच गए हैं, जैसे आदम और हव्वा जैसे मासूम हो गए। छुटकारे के द्वारा हम अदन की उस मासूमता में पहुंच गए हैं कि अब पाप हम पर किसी तरह से प्रभाव नहीं डालता है, पाप हमें आकर्षित नहीं कर सकता, पाप हमारा कुछ नहीं कर सकता, और मैं इसे साबित करूंगा, वो कहते हैं। और उन्होंने एक प्रयोग किया, इसमें नहीं जाएंगे, और वो अपने इस प्रयोग में बिल्कुल मुंह के बल गिर गए, और उन्होंने जाना कि वो इस तरह से नहीं हैं। जानते हैं कि वो पाप के प्रेम से और पाप के इस प्रभाव से पूरी तरह आजाद नहीं हैं। यदि उन्हें मौका दिया जाए और उन्हें सही तरह का मौका दे और सही तरह की जगह दे, मौका दे, तो वो व्यक्ति यदि चाहे तो पाप कर सकता है। हम सब लोग यहां पर चर्च में बैठे हैं, प्रभु की स्तुति हो कि यहां पर हम परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर पाप करने का निर्णय ले तो कर सकते हैं। आपके लिए हर तरह के आकर्षण उपलब्ध हैं, संसार में पाप के आकर्षण उपलब्ध हैं, और कोई इसका इनकार नहीं कर सकता है। तो ये कहना कि पाप मेरे ऊपर किसी तरह से कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है और मेरे पास पाप के लिए कोई प्रेम नहीं है और पाप मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकता है, ये गलत है। ये सिद्धतावादी लोगों का विचार तो गलत है। और दूसरे तरह के लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि इस वचन को थोड़ा अलग तरह से पढ़ना चाहिए। मैंने कहा वो अपने अनुभव के साथ इसे जोड़ते हैं, तो वो इस वचन को इस तरह से पढ़ते हैं, तो फिर कैसे हम जो पाप के लिए मर जाने चाहिए उसमें हम कैसे जी सकते? देखिए, यहां पर किस बात को टालते हैं। वो ये नहीं कहते कि हम पाप के लिए मर गए हैं तो हम किस तरह से, जिन्हें पाप के लिए मर जाना चाहिए, हम उसमें कैसे जिएंगे। वो ये नहीं कहते कि हम उसके लिए मर गए हैं, हम उसके लिए मर चुके हैं तो फिर हम उसमें कैसे जी सकते हैं। वो कहते हैं हमें जिन्हें मर जाना चाहिए, मतलब ये जो कि मर जाने चाहिए, हमें जो मर जाना चाहिए था। ये तो ऐसा है
जैसे कभी भविष्य में कभी किसी समय होगा, तो फिर हम किस तरह से इसमें रह सकते हैं। अब पौलुस ऐसे नहीं कहता, पौलुस बहुत स्पष्ट कहता है। अगर वचन 2 देखे तो ये कहता है, हम जो कि पाप के लिए मर चुके हैं, हम कैसे उसमें जिएंगे। यहां पर नहीं कि हो जाना चाहिए या हो सकता है, वो कहता है हम पाप के लिए मर गए। कई बार मैं तो चकित हो जाता हूं कि लोग बता नहीं पाते बाइबल को पढ़कर कि ये सच में क्या कहती है। वो इसे यहां और वहां मोड़ते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं इसके पीछे कारण यही है। वो क्यों इसे फेर देते हैं? इसे फेरने के लिए वो बुरे लोग नहीं हैं, उल्टा करना नहीं चाहते, वो बस अपने अनुभव के साथ में इसे जोड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं आप कैसे कह सकते हैं भाई कि हम पाप के लिए मर गए हैं, हम पाप से आजाद हैं, क्योंकि पाप तो अभी भी सच में एक सच्ची बात है। अभी भी मैं पाप से लड़ रहा हूं, और इसलिए मैं सोचता हूं इसे ऐसा पढ़ना चाहिए। इस तरह से वो इसे बताते हैं। जी, मैं आपकी समस्या समझता हूं, लेकिन आपको इस वचन को अपने अनुभव के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। अगर नहीं समझते हैं तो रुके रहिए, तब आप समझेंगे। इसे अपने अनुभव के साथ न बदलिए। और फिर ऐसे भी कुछ लोग हैं तीसरी तरह के, वो कहते हैं हमें इस तरह से इसे पढ़ना चाहिए, कैसे हम जो पाप के लिए और ज्यादा मरते चले जा रहे हैं, वो उसमें कैसे जी सकते हैं। लोग मानना नहीं चाहते कि हम मर चुके हैं। यही समस्या है, हम और ज्यादा मरते जा रहे हैं। तो इन लोगों में ये विचार होते हैं, वैसे लोगों को देखते हैं जो पाप कर रहे हैं और कहते हैं देखो आप अपने पाप के लिए अब तक मरे नहीं हैं, हर दिन आपको मरना है। तो आज कुछ मरना, कल कुछ मरना, और परसों कुछ मरना, पूरे साल भर कुछ मरना, और अगले सालों तक मरना। तो वो व्यक्ति सच में कभी पाप पर विजय में नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हम पूछे तो वो कहेंगे मैं तो प्रतिदिन मर रहा हूं भाई, धीरे धीरे मर रहा हूं, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र है जहां पर यह होना है। मैं तो बस कोशिश कर रहा हूं। और वो ये निष्कर्ष निकालते हैं कि केवल स्वर्ग में ही हम पाप से आजाद हो जाएंगे। यहां आप सच में पाप से आजाद नहीं हो सकते हैं। तो वो कहते हैं हम पाप के लिए और मरते जा रहे हैं, यानी मैं पिछले साल से अभी इस साल बहुत अच्छा हूं और अगले साल इससे बेहतर हो जाऊंगा, क्योंकि मैं और ज्यादा मर रहा हूं। लेकिन बाइबल इस तरह से नहीं सिखाती है। ये लोग सिखाते हैं कि आपको पाप के लिए मरना होगा। वो पाप करने वाले की ओर देखते हैं, कहते अपने पाप के लिए मरना होगा। जो व्यक्ति पहले मर चुका है उसे आप कैसे मार सकते हैं? अब डॉक्टर ये सर्टिफिकेट देता है, कहता है ये मर चुका है, कि आप घर में जाकर उसे मारने की कोशिश करेंगे? वो मर चुका है। क्या डॉक्टर कहेगा घर जाकर निश्चित कर लो कि ये मर गए हैं? उन्होंने सर्टिफिकेट दिया, मेडिकली जांच कर उन्होंने ये सर्टिफिकेट दिया, और इसलिए मैं आपसे कहता हूं स्वर्ग ने घोषित किया है कि हम पाप के लिए मर चुके हैं। अब और क्या करना है? आपको उसे मारना है। जो पहले ही मर चुका है उसे आप कैसे मार सकते हैं? यह अजीब है। लोग तो इस विश्वासी को लेकर प्रतिदिन मारना चाहते हैं। तुम्हें मरना होगा इसके लिए, तुम्हें उसके लिए मरना होगा, और ये सारी बातें हैं। और फिर विजय कभी नहीं आती है, क्योंकि वो जानता है कि वो मरा ही नहीं है। अगर पाप करे तो उसके लिए आसान होता है कि ये कहे देखिए भाई ये ऐसी है, शरीर की कमजोरी है, ये शरीर की कमजोरी है। कुछ भी हम धीरे धीरे पाप के लिए मर रहे हैं, धीरे धीरे हम तो ये और वो कर रहे हैं, अच्छी कोशिश कर रहे हैं। तो आप ज्यादा की अपेक्षा नहीं कर सकते कि हम इससे पूरी तरह आजाद हो जाएं। वो हर तरह के बहाने बनाते हैं, और ये जो बहाने बहुत सुलभ होते हैं, ये बहुत सुलभ होते हैं इस तरह की शिक्षा के कारण। पाप के लिए मरना और ये सब, अगर आप उन्हें बताएं कि वो पाप के लिए मर गए तो कोई भी बहाना उपलब्ध नहीं है। एक भाई ने मुझसे कहा भाई ये जो पाप की समस्या है, ये बायोलॉजिकल समस्या है, ये तो बस ऐसे मुझ पर हावी हो जाती है। मुझे लगा उन्हें एक थप्पड़ मार दूं। ये तो मुझ पर हावी हो जाती है। जब मुझ पर हावी हो जाती है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, मैं बस इसे करता हूं, उसके बाद में पछतावा करता हूं। ये मानो अभिषेक के जैसे होता है। वो उस पर हावी हो जाती है, उसके ऊपर हावी हो जाती है, और वो उससे बाहर नहीं आ सकता है। और वो चाहते मैं उस पर विश्वास करूं, जबकि मैं एक प्रचारक हूं, और वो आकर कहानी बताते ये मुझ पर हावी हो जाती है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। देखिए बाइबल इसी के बारे में कहती कि ये शरीर की कमजोरी है। वो बाइबल के बारे में बहुत ही कम समझते हैं, और बाइबल क्या कहती है उसका अध्ययन नहीं करते, और वो सोचते हैं ये सब कुछ बाइबल में है, क्योंकि उन्होंने यहां पर एक दो बातें सुनी हैं सुलभता के लिए, और वो उन सारी बातों को एक दूसरे के साथ में जोड़ देते हैं, और वो इसके बारे में बस इसी तरह से सोचते जाते। देखिए, लेकिन बाइबल ये नहीं सिखाती है
इन सारी शिक्षाओं में आप देखेंगे कि यहां पर वो कहने से टालते हैं कि हम पाप के लिए मर चुके हैं, जो कि बाइबल यही तो कहती है। यदि हम वही कहें जो बाइबल कहती है तो हम सही होंगे, तब हम समझेंगे। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। चौथी बात, वो कहते हैं इसे एक और तरीके से पढ़ना चाहिए। तो कैसे हम जिन्होंने पाप का इनकार किया है इसमें फिर कैसे जी सकते हैं, यह चौथा तरीका है। वो कहते हैं आपके उद्धार के समय आपने पाप का इनकार किया होगा, आपने इनकार किया होगा, कहा होगा मैं इस पाप में जीना नहीं चाहता, इस तरह इनकार किया होगा। यह अच्छा है, लेकिन पाप का इनकार करना और पाप के लिए मर जाना दो अलग बात है। पाप का इनकार आपने किया, लेकिन पाप के लिए मर जाना तो परमेश्वर ने आपके लिए से किया। हेलो आपने शायद पाप का इनकार किया होगा, लेकिन परमेश्वर ने आपको लिया और उसने आपको पाप के लिए मार दिया। तो पाप के लिए मरना तो पाप का इनकार करने से बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो सही अनुवाद क्या है? मैंने आपको पहले 4 बताए हैं, 4 गलत विचार जो लोग कहते हैं इस विचार के बारे में। ये पाप के लिए मर जाना ये विचार है जिससे बहुत से लोग लड़ते हैं। इसमें मुश्किल होती है क्योंकि हम कैसे कह सकते हैं पाप के लिए मर गए हैं, क्योंकि पाप से अभी लड़ रहे हैं। ये समस्या है, ये उनकी समस्या है, इसलिए यही अर्थ बताते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि हम पाप से आजाद हैं जबकि पाप एक मुख्य बात है। सही अर्थ क्या है? सही अर्थ यहां पर अध्याय 5 में हमें बताया गया है, वचन 21 में, रोमियो में अध्याय 5 वचन 21। जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। अब ध्यान दीजिए, पाप ने राज्य किया। सब लोग कहे पाप ने राज्य किया। जब आप एक पापी थे, आपके उद्धार के पहले किसने राज्य किया? पाप ने किया। जब बाइबल कहती है कि आप पाप से आजाद हैं, तो किससे आजाद हैं? चलिए फिर से पूछूं, जरा अच्छे से सोचिए। आपके उद्धार के पहले जब आप पाप में जी रहे थे, किसने राज किया? पाप ने राज किया। राज्य शब्द दूर न कीजिए, पाप ने राज्य किया। ठीक है, व्यवहारिक रूप में सोचिए, यदि आप पाप से आजाद हैं, आपके उद्धार के बाद में आप पाप से आजाद हैं, तो इसका क्या अर्थ है? आप तो पाप के राज्य से आजाद हैं। पाप पहले राज्य कर रहा था, अभी आप पाप से आजाद हैं, तो इसका मतलब है आप पाप के राज्य से आजाद हैं। हेलो, क्या आप मेरे साथ सोच रहे हैं? चलिए फिर बताऊं। पाप राज कर रहा था, ठीक है। क्या राज कर रहा था? पाप राज कर रहा था। अब यह कहता आप पाप से आजाद हैं। आप किससे आजाद हैं? समस्या क्या थी? पाप राज कर रहा था, आप किससे आजाद हुए? पाप के राज्य से आजाद हो गए। व्यवहारिक रूप में आप जरा सोचिए, पाप राज कर रहा था, अब पाप से आजाद हैं। समस्या क्या थी? पाप राज कर रहा था, यह समस्या थी। अभी आप क्या हुए? अभी आप पाप के राज्य से आजाद हो गए। My Lord is wonderful, Jesus. Jesus, my Lord is wonderful, Jesus, my Lord. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard, it's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord wonderful? Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard, it's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord wonderful? Within my heart a melody, Jesus whispers sweet and low, fear not, I am with thee, peace be still, in all of life's ebb and flow. Jesus, Jesus, Jesus,
coming back to welcome me, far beyond the starry sky. I shall wing my flight to worlds unknown. I shall reign with him on high. Jesus, 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 sweetest name I know. It's my every longing, keeps me singing as I go. Jesus, 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 sweetest name I know. Fills my every longing, keeps me singing as I go. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, but the joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, like the joy of my soul, like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart, everybody. Since Jesus came into